हैं कितने ये मेरे ख्याल से कोई 10,000 होंगे। टाइट पकड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं सारे, ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ क्योंकि मेरे साथ आप लोगों की ढेर सारी दुआएं होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे क्योंकि मेरी ढेर सारी दुआएं भी तो आप लोगों के साथ होती है। सो माय स्वीट एंड क्यूट अवान फैमिली, एक न्यू और एक खास सुबह का आगाज हो चुका है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं उठी हूँ, मैंने मलक को नहलाया। मलक को नहला कर मलक को मैंने रेडी किया है क्योंकि आज मलक साहब को लगने वाला है इंजेक्शन। मलक जो है ना आज टीके लगेंगे 9 मंथ के ना। यस, हमारे मलक पूरे 9 मंथ के हो चुके हैं और हमारे मलक को आज लगने वाला इंजेक्शन। मैंने नहलाया इसलिए, मैंने कहा ऐसे नहीं मलक को कहीं बुखार बाहर हो जाए तो पहले से नहला लूँ। डर भी लगता है क्योंकि हिफाजती टीके जो है वो थोड़े सख्त होते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मलक को जब भी मैं इंजेक्शन लगवाने लेके जाती हूँ ना तो मलक की दादों का पहले आर्डर आता है कि मलक को जो है पैनाडोल दे के लेके जाना है। तो इस तरह भी यही होगा जैसे मलक की दादू बोलती होती हैं कि मलक को पहले पैनाडोल लेके दे के फिर लेके जाया करो। कंगी तो करने दो, मलक कितने तावले हो तो फिर लेके जाया करो। इसलिए मैं सबसे पहले मलक मैंने नहलाया, रेडी किया। अब मैं मलक को देने लगी हूँ पैनाडोल और पैनाडोल दे के उसके बाद हम लोग जूम करके जाएंगे मलक को टेंटे इंजेक्शन लगवाने। मलक इंजेक्शन लगवाओगे ना? मलक इंजेक्शन लगवाओगे ना? हाँ यस, मलक ने हाँ कर दिया। भाई चलो चलते हैं, दवाई देते हैं और फिर चलते हैं। सो व्यूअर्स, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अभी मलक को लेकर निकल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं तो घड़ी भी नहीं पहनी हुई। ओहो चलो कोई बात नहीं, सामने वाली वॉच में देख लेते हैं। टाइम पूरा हो चुका है और 12 बजे तक जुम्मे वाले दिन जो है, हाँ निकल रही हूँ। जुम्मे वाले दिन जो है ना वो 12 बजे तक फिर हॉस्पिटल बंद हो जाता है और ये है भी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है तो ये सरकारी है तो इनका कोई पता नहीं होता है। सो मलक को लेके अभी हम निकलने लगे हैं इंजेक्शन के लिए। हिफाजती टीकों वाले हॉस्पिटल हम लोग आ चुके हैं और ये सरकारी हॉस्पिटल है, काफ़ी पुराने तर्ज का बना हुआ है। हरम हरम गंदे बच्चे। हमसे पहले एक लेडीज़ है वो निकलेंगी तो फिर हमारी बारी आएगी। लेडी हमारी बारी आ चुकी है। हरम बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुके हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, बिल्कुल तैयार बैठी हुई है ना। मुझे थोड़ा सा बच्चे पे ना तरस आ रहा है। जनवरी को लगेगा अब, ठीक है? 16 जनवरी नेक्स्ट 2026 में उस दिन भी जुम्मे क्योंकि हमारी छुट्टी जुम्मे को होती है। जुम्मे के दिन ही ये टीका लगता है। डोले दिखाओ, वो बोल रहे डोले दिखाओ। एक ही लगेगा। हाँ कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी सी दर्दी होगी। ये देखो अभी बच्ची लोग करके रखे हैं। जी कुछ भी नहीं, टाइट पकड़ेगा। हरम को हिफाजती टीका लग चुका था और उसके बाद हरम ने खूब बैंड बाजे बजाए और जैसे तैसे करके हम लोगों ने हरम को चुप करवाया। और हमने कुछ सामान लेना था घर के लिए तो हमने सोचा चलो मार्ट जाके हम सामान ले लेते। तो हम लोग उसके बाद सीधा मार्ट आ गए। यहाँ से हमने हरम का दूध, सीरियलैक वगैरह लेना था तो ये चीज़ें लेने के लिए हमें वैसे भी आना था। हमने सोचा चलो बाहर आए हुए हैं तो ये चीज़ें भी लेके चलते हैं। सो हमने हरम का सीरियलैक दूध उठाया और साथ में हमारा एवरीडे ख़त्म हुआ था। एवरीडे हम लोगों ने उठाया क्योंकि हम खुले दूध की चाय पीते नहीं हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हम लोग सिर्फ एवरीडे की चाय पीते हैं और एवरीडे ख़त्म हुआ था तो चाय का सारा मज़ा ही ख़राब हुआ था। किसी टाइम मेरे तो सर में दर्द होता है, जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ ना सर में दर्द ख़त्म नहीं होता है। खैर कुछ चंद चीज़ें और थी जो हम लोगों ने यहाँ से उठानी थी और सबसे बढ़ के हरम का जो बैंड बाजा था वो खामोश हो चुका था। तो क्योंकि हरम पर घूमने पे बहुत खुश रहती है, घर में भी जब गिर विर जाए तो इसको जो है ना शायान एकदम से उठा के बाहर ले आते हैं। जैसे ही वो बाहर लेके आते हैं हरम खुश हो जाती है और हरम का बैंड बाजा बंद हो जाता है।
तो मैंने कपड़े धोने का सर्फ लेना था, सर्फ बिल्कुल ख़त्म हुआ था मुझसे। मैंने बोला, मैंने कहा सर्फ भी उठा लें ताकि ये झंझट भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं चलता है, मैं कभी भी किसी टाइम पे मशीन लगा के बैठ जाती हूँ और फिर जो चीज़ें ख़त्म होती है ना मुझे बाद में टेंशन होती है। हमारी ये चंद चीज़ें थी स्पेशली एवरीडे सर्फ, और हाँ वो मुझे याद है चीज़ भी लेनी है, चीज़ देख लें तो, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो फिर चीज़ पड़ी हुई होती है तो ईजी बन जाता है, चीज़ घर पे अवेलेबल नहीं होती है तो फिर मेरा पिज़्ज़ा रह जाता है। और अभी कितने दिनों से मेरा पिज़्ज़ा इस वजह से रहा हुआ था कि बाकी सारी चीज़ें मौजूद थी लेकिन चीज़ जो है वो नहीं थी, चीज़ की वजह से फिर मेरा पिज़्ज़ा रह गया था। इसलिए मुझे सही मौके पे याद आया कि यार चीज़ लाजमी लेके जानी है, वरना फिर से मैंने जो है ना पिज़्ज़ा जो बनाना है वो रह जाएगा और मैं पिज़्ज़ा नहीं बना सकूँगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हरम अब खामोश हुई थी, तकरीबन हरम भूल चुकी है कि हरम को इंजेक्शन लगा हुआ है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उधर इसने बहुत बैंड बाजा बजाया था, जैसे तैसे करके चुप करवाया था। जैसे ही हम बाहर आके बाइक पे बैठे थे तो हरम खामोश हो गई थी, हरम को लगा कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो वैसे अंदर जाते हुए तो खैर हरम को पता नहीं था, तो बाहर निकलते हुए हमको पता था कि हम के साथ क्या हो चुका है। यहाँ हम अपनी चीज़ों की पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट करके हम लोग निकलते हैं घर के लिए क्योंकि जुम्मे का दिन है, जाके नमाज की तैयारी करनी है। तो मुझे ये भी टेंशन हो रही है कि कहीं नमाज में देर ना हो जाए, लेट ना हो जाए, तो इसलिए जाके नमाज पढ़नी है। तो कोशिश में लगी हुई थी, थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग हुई जल्दी जल्दी करके तो हम लोग घर के लिए निकलते हैं। बट हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब पड़ते हैं, इसलिए हमें जब भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी होती है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर ज़्यादा शॉपिंग हमें करनी होती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा इम्तियाज़ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं तो आ गया हूँ नमाज़ पढ़ के वापस, और अभी परी नमाज़ पढ़ रही है कमरे में। अभी मैं जाता हूँ, जाके बिरयानी लेके आता हूँ बाहर से, क्योंकि जुम्मे वाले दिन स्पेशल डे होता है जिस दिन हम लोग नमाज़ पढ़ के उसके बाद बाहर की बिरयानी खाते हैं। अभी जाता हूँ, जाके बिरयानी लेके आता हूँ, तब तक परी भी नमाज़ पढ़ लेंगी, उसके बाद बिरयानी खाते हैं सुकून से, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। बल्कि मेरा तो दिल कर रहा है बिरयानी खा के सो जाए यार, आज जल्दी जल्दी उठ गए थे, हरम को इंजेक्शन भी लगना था, लेकिन देखते हैं बिरयानी तो एक बार खा लेंगे, फिर सोना नसीब होता है या नहीं होता है। हमारी मानो मैडम है वो सो गई थी इंजेक्शन लगवा के आगे, अभी वो भी उठ चुकी हैं। आपको उनका शोर नज़र आ रहा होगा, बल्कि आपको उनका शोर सुनाई दे रहा होगा। तो अभी देखते हैं, खाना खा के मानो साहब हमें सोने देती हैं या फिर बोलती हैं कि हमारे साथ खेलो, ये तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो चलें, चलता हूँ बिरयानी लेने के लिए, वापस आके मिलता हूँ आपसे। माशाल्लाह से मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने प्याज कट किया, और प्याज मैं बिल्कुल बारीक करके कट करती हूँ और इसमें फिर ठंडा पानी डाल देती हूँ। मुझे किसी के भी हाथ का प्याज कटा हुआ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें कड़वाहट रह जाती है। मैं सिर्फ अपने हाथ का कटा हुआ प्याज ही खाती हूँ, क्योंकि वाहिद मेरे हाथ का कटा हुआ प्याज है हमारी फैमिली में जिसमें कड़वाहट नहीं होती है और ईजिली बंदा खा सकते हैं, ना मुँह से स्मेल आती है और ना हाथों से स्मेल आती है वॉश करने के बाद, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी भी एक खास वो रेसिपी है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ प्याज मेरा धुल के वॉश हो चुका है, मुर्शद बिरयानी ले आए थे, तो ये स्पेशल बिरयानी है जो जुम्मे को हमने खानी होती है। जुम्मे को क्योंकि कोई काम मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नमाज वगैरह पढ़ती हूँ और बाकी मैं बिल्कुल फ्री और वेली होती हूँ, तो जुम्मे को मेरा कोई काम ऐसा नहीं होता है। बाहर से हमारी बिरयानी आती है, दिन का खाना हमारा ऐसे ही होता है। तो ये मुर्शद बिरयानी लेके आ गए थे, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ना खाने से पहले आप लोगों के साथ अपनी बिरयानी शेयर कर लूँ। और हाँ, जिसके मुँह में पानी आ रहा है वो अपने अपने घर में बिरयानी बना लो। कोई ना कोई वक्त ऐसा आना है मैंने अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को बिरयानी खिलानी है, तकरीबन जितने भी होंगे ना भाई, आखिर तो ऐसा टाइम आएगा ना। खैर अच्छा, हमारे घर में भी अक्सर पुलाव, बिरयानी, चाइनीज़ राइस, वाइट राइस ये चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन स्पेशली जुम्मे वाली जो ये बिरयानी है ना लंच की, ये बाहर से ही ऑर्डर होती है और ये इनकी बहुत ज़बरदस्त बिरयानी होती है और बहुत ज़्यादा शौक से हम लोग खाते हैं। बहरहाल मैंने लगाना था खाना, लेकिन खाना मैं लगाती हूँ, मुर्शद के एक फ्रेंड है तो वो आए हुए हैं, तो पहले मैं खाना लगा देती हूँ, वो वहाँ से फ्री हो जाएं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, फिर मैं आगे की अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का दिन तो भाई बहुत मज़े का सुपर डुपर गुजर रहा है, तो स्पेशली जुमे के दिन बहुत मज़ा आता है क्योंकि जुमे का दिन इतना, मुझे वैसे तो सारे दिन अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं, लेकिन स्पेशली जुमे का दिन इतना पुरसकून होता है ना, बंदे को बहुत सुकून मिलता है। तो अल्लाह पाक सब के लिए आज का दिन अच्छा करें, हमारे लिए भी अच्छा करें, अच्छा हुआ है बल्कि मज़ीद अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा करें और इस दिन को अच्छे से गुजारें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएं, हम सब की ज़िंदगियों में सुकून दें, हम सबको हदायत दें और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और हमारी ज़िंदगियों को यूँ ही खुशियों से भर। मलिक साहब के चाचू जो हैं वो अभी आए हैं, वो ईद पे मौजूद नहीं थे, तो मलिक साहब के चाचू का आना अभी हुआ है, तो वो मलिक साहब की ईद लेके आए हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ईद पे नहीं था और मलिक साहब को ईदी नहीं दे सका, तो मैं इसलिए मलिक साहब की ईदी अभी दे के जा रहा हूँ। तो ये मलिक साहब की ईदी है जो स्पेशली उनके चाचू लेके आए हैं और दे के गए हैं मलिक साहब की ईदी। तो वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मुर्शद और मुर्शद के एक और भाई हैं, मुर्शद लोग 2 भाई हैं और एक सिस्टर है, मतलब ये मुर्शद के वो वाले भाई नहीं है जो मतलब 2 भाई हैं, ये सगे भाई, लेकिन सगे भाइयों से बढ़कर है, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुर्शद से भी, और मलिक साहब में तो समझे उनकी जान बसी हुई होती है। तो ये अब देखो ईद पे वो बेचारे यहाँ पे थे नहीं, तो अब ईद गुजर चुकी है, इतना टाइम हो चुका है,
अब वापस आए हैं तो उन्होंने बोला नहीं भाई हरम की ईद रह गई है तो मैं हरम की ईद ही लाजमी मैंने देनी है। तो वो ये केक वगैरह और ये मार्स और ये वाली जो चॉकलेट है, खैर ये तो जो ज़्यादा है ये बाबा ही खाते हैं, तो हरम तो इस तरह की चीज़ें खाती नहीं है। डेयरी मिल्क वगैरह होगी और साथ में जो है ये कुछ कैश रखा था। तो अभी वो गए हैं तो मैं रूम से बाहर आई हूँ तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं। हैं कितने ये मेरे ख्याल से कोई 10,000 होंगे। तो 10,000 तो ये हो गए। ये मलिक साहब की ईदी होगी। मलिक साहब बहुत लकी हैं। मलिक साहब से प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मलिक साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दें, आमीन। सो माई क्यूट एंड स्वीट फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मलक के लिए दुआ कीजिएगा कि मलक को इंजेक्शन से बुखार ना आए रात को। चलिए जी मुझे दे इजाज़त। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।